हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 10th सीबीएसई का रे डायग्राम पढ़ेंगे, फिजिक्स का फिजिक्स रे डायग्राम ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, देखो अगर कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बराबर है। तो अगर पैरेलल रेज जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया ना इसका, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, तो ये क्या करता है, फोकस से पास होके जाता है, ठीक है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई भी पैरेलल रेज होगा तो कहां से जाएगा, देखिए फोकस से। बस इतना ही याद रखना है। और अगर इसी को उल्टा मैं तुम्हें बोलूं, ये आपका कॉनकेव, तो अगर फोकस से अगर रेज को इंसिडेंट करूंगा, ऐसे इंसिडेंट किया तो ये पैरेलल बन जाएगा जी। अच्छा, एक ही लाइन को उल्टा बोलना है, वाइस वर्सा, जैसे थ्योरम होता है उसका कोरिलेटरी होता है ना, उसी तरह से ये भी पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। देखो ऐसे गया, ऐसे आएगा, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल है, बराबर। और जब फोकस पे इंसिडेंट होगा ऐसे, तो पैरेलल बन जाएगा। समझा भी? ये दो पॉइंट याद रखना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, a ray parallel to principal axis after reflection। यहाँ तक समझा? तो अगर देखो, और रिफ्लेक्शन में एक लॉ होता है, क्या लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R के बराबर होगा। तो एंगल I इक्वल टू क्या होता है, एंगल R, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। अच्छा, देखो ये यहाँ से गया, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ है ना, अगर इसके पार हो जाएगा तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझा? हम लोग को वही है रिफ्रैक्शन। यस, तो दोनों सीखना है। तो देखो इसी को अगर मान लीजिए, अगर मैं मिरर को, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका बल्जिंग आउट है ना, बाहर पेंट किया है सिल्वर से, क्या क्लियर है? इसी मिरर को उल्टा बना देता हूं। अभी रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, बाहर, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर है, ये क्या है, बल्जिंग इनवर्ड, ठीक है ना, मतलब पेंट किया है, मतलब सिल्वर्ड इनवर्ड। यहां तक क्लियर है? तो देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगा जी, ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करूं, इंसिडेंट करूं, ये कौन सा रे है, मिरर रे है, कॉन्वेक्स मिरर है। उल्टा होता है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिलेशन। तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ऐसे होगा जी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका ये पोल होता है, इसका फोकस ये सी, तो ये डाइवर्ज होता है, ये डॉटेड लाइन है ना, जिसको वर्चुअल रे बोलते हैं ना, बराबर है। ये रियल रे आपका, रियल रे। तो अगर मैं इसका क्या बनाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल I हो गया, ये एंगल R होगा ना, समझा? तो ये बना लो, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये जो रेज इंसिडेंट है उसको हम लोग पैरेलल रे बोलते हैं, पैरेलल, बराबर ना। पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल होगा, समझा? तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है, सेम मीडियम में लाइट वापस आएगा। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इस रूम में देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण देख रहे हैं ना, पर्दा बंद करो, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से वापस आएगा। देखो ये डायरेक्शन बताता है, इसका मतलब ये इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ये क्या रे है, इंसिडेंट रे, ये समझा? तो ये फोकस जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको अगर मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो, अगर मैं
इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोलता हूं कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से जाएगा तो ऐसे क्या, ये इंसिडेंट रे तो ये बाद में पैरेलल बन जाएगा और इसको ऐसे मिलाओगे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, बराबर ना। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। याद क्लियर है? अभी देखो सेम, अभी इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताना है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये डाइवर्जिंग होता है ना, इसमें हम लोग पेंट अंदर की तरफ करते हैं, ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो देखो ये पैरेलल गया तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, क्योंकि इसका फोकस बाहर राइट हैंड साइड में होता है, इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है। हेलो, इसका फोकस लेफ्ट में होता है, इसका फोकस राइट में होता है। किसका, कॉन्वेक्स है। ये क्या है, कॉनकेव है। तो ये वर्चुअल, इसको लाइन को डॉटेड जो है वो वर्चुअल रे, और इसको मैं नॉर्मली ड्रॉ करूंगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो जब ये इंसिडेंट होगा पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और वर्चुअली इट मीन्स टू द फोकस। समझा? तो यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही बोलता है ना, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और a ray which is directed toward the principal of। तो ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये तो अभी बता भी दिया था ना कि अगर प्रिंसिपल फोकस से ऐसे रेस जाएगा, इंसिडेंट होगा तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होता है ना, अभी बताया था। और इसको एंगल ड्रॉ करने के लिए एंगल आई इक्वल टू एंगल बराबर है ना एंगल आर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा लिख लेना। व्हेन रे पासेस थ्रू द फोकस देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये कर लेना। फिर नेक्स्ट क्या है, वो तो आपने लिखा है। हाँ जी। अभी देखिए, अगर कॉनकेव मिरर है तो ये आपका फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा तो कहां पे मिलेगा जी, बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। ये इंसिडेंट भी सेम लाइन से होगा और पास भी वापस रिफ्लेक्ट सेम पाथ पे होगा, क्योंकि ये नॉर्मली है ना, नॉर्मल। जैसे देखो ये मिरर है, प्लेन मिरर, तो अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे होता है तो ये रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना सेम। पर वो ऐसे होता समझा? है क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर, तो 90 डिग्री मिलेगा ना जी दोनों अच्छा, का। हाँ, तो क्रिटिकल समझे जी, क्रिटिकल नहीं, इससे 90 से थोड़ा ज्यादा डालते ना फिर क्रिटिकल होता है। वो क्या रिफ्रैक्शन में होता है, वो जो तुम क्रिटिकल बोल रहे हो, रिफ्रैक्शन में क्रिटिकल होता है ना। सेम मीडियम में अगर लाइट ऐसे डालते हैं, ऐसे तो ऐसे डालते हैं तो पहले तो डाइवर्ज होता है ना ऐसे, हाँ, तो एक फिर पॉइंट वो आती सीधा है भी तो जाता फिर है। ऐसे चला वो जाता है फिर ना। हाँ ऐसे। समझा उसको वो बोल, समझा? हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन नहीं। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ये ग्लास है तो ये एयर है, तो एक रेयर मीडियम होगा, दूसरा डेंसर मीडियम। इसमें दोनों मैं रेयर मीडियम लिया हूं ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम मीडियम में हो रहा है। अगर यही साउंड बाहर जा रही है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं। तो ये आगे पढ़ाएंगे जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। यहाँ क्लियर है? तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट पास इंसिडेंट होगा तो ये वापस सेम पाथ में फॉलो होगा बैक। समझा? तो इसका स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, क्या लिखेंगे, अरे passing through principal focus of a concave mirror
मिरर रिफ्लेक्ट बैक और रे पासिंग। तो प्रिंसिपल फोकस नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ डालना है जी। तुम लोग बोला नहीं, सेंटर ऑफ अरे पासिंग Curvature. ऑफ कॉनकेव मिरर ना। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो जी क्या बोलता है अभी नेक्स्ट। अगर देखो इधर जस ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल होता है ना, तो अगर इंसिडेंट पोल पे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा ना पोल से, समझा। ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आई है तो ये आर होगा, ये इंसिडेंट है तो ये इसका स्टेटमेंट भी होता है ना सर? हाँ जी लिख रहे हैं ना। अरे इसका नहीं, हाँ उसका, वो लॉ का। हाँ हाँ लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल यस पासिंग ऑन द सेम, Reflected. ऐसा कुछ तो रहता है प्लेन। लिख लो रे इंसिडेंट ऑब्लिक टू प्रिंसिपल एक्सिस। टुवर्ड्स अ पॉइंट P, ठीक है। तो देखो अभी मैं रे डायग्राम बता रहा हूँ, एकदम सिंपल है, पहले देख लो फिर तुम लोग लिखना। ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ वैसे देखो। पहले क्या ड्रॉ किया, कॉनकेव मिरर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद पैरेलल रे, दोनों साइड नीचे ऊपर दोनों। तो पैरेलल रे कहाँ से पास होता है जी, फोकस। तो इसको मिलाओ फोकस, इसको मिलाओ फोकस। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। बहुत सिंपल है ना, समझा क्या। तो अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे, when an object is kept at infinity, image is formed at focus, image is formed at focus। यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट केस, ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट इमेज बनाएंगे कैसे, देखो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखूं तो देखो कैसे इमेज बनेगा। याद नहीं करना कुछ भी, दो रे से इमेज बनता है। कितना मिनिमम चाहिए, दो। तो एक रे को पैरेलल ड्रॉ करना, तो पैरेलल का रूल क्या है, फोकस। तो फोकस से पार करने का, क्लियर है। थोड़ा तेना हो गया ना, ठीक है ना, स्ट्रेट बना दो, बराबर है। दूसरा क्या बताया था, अगर फोकस से जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल होता है ना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर लो फिर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो इमेज वापस सेम आता है ना जी। तो ये ऐसे गया, तो देखो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो इमेज बनता है, समझा। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या देता है, इमेज। तो देखो इसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा, बराबर है। हाँ इन्वर्टेड और रियल बनाना चाहिए, रियल रे है ना, तो वर्चुअल नहीं, वर्चुअल दूसरे साइड बनेगा। तो देखो तुम खुद ही बताओ, अभी सिंपल है एकदम। अभी देखो एकदम ध्यान से सुनना, दो रे मिनिमम चाहिए, एक को पैरेलली करना है, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है। चाहे फोकस से भी पास करते ना तो यहीं पे बनता। देखो तीसरा रे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, वापस आएगा, तो देखो यहीं पे मीट हुआ ना। तो ये दूसरा तरीका भी है, समझा। तो क्या ट्रिक्स बताया, एक पैरेलल करना है, एक फोकस से करो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से करो, तो इमेज बन जाता है, क्योंकि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या देता है, इमेज देता है, समझा। तो बहुत सिंपल है। तो देखो अभी एक और ट्रिक्स बताता हूँ, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रखोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, और फोकस के बीच में। अगर मैं ये दोनों के बीच में रखूंगा तो इमेज
बियॉन्ड सी बनेगा। Beyond C. समझा? ये लिखो, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ तक लिखो। तो अभी देखो नेक्स्ट है, तो अभी क्या बताया था बताओ, कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा, देखो रख दिया ए बी। तो रे इमेज बनाने के लिए क्या करना है, पहले एक पैरेलल रे डालना है। तो पैरेलल रे कहां से पास होता है जी, Focus. बराबर। तो ये दोनों को मिला दो, गया, और एक फोकस से पास करते हैं, तो ऐसे गया। फोकस से जाते तो कहां होता है, तो अपने आप आंसर आ जाता जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर Beyond center of curvature. आया, ऑटोमेटिक आंसर है। एट तो दो चीज करना है, क्या करना है, एक पैरेलल रे ड्रॉ करने का, एक फोकस से पास करने का, बस। देखो ये पैरेलल से गया, फोकस से पास हुआ ना, और एक फोकस से इंसिडेंट होकर पैरेलल बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा। बराबर। तो ये आपका ए डैश बी डैश मिल गया, समझा? Okay, sir. अभी थर्ड केस देखो, थर्ड हो गया ना, फोर्थ में क्या है, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखूंगा तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। So, ninth का है, कितना easy लग रहा है अभी. अभी इजी लग रहा है ना, मनीष सर से तू पढ़ा नहीं था ना। अभी देखो, तो देखो ये ए बी है, ऑब्जेक्ट बराबर है ना। तो क्या कैसे करना है, क्या करना है, तो मारो एक लाइन पे, फोकस से पास करो. इंग्लिश में बोलना भाई, मारो तारो क्या है, पैरेलल रे डालेंगे, फोकस से पास होगा, Draw parallel ray, बराबर है। pass through focus. और एक रेस कहां से जाएगा, फोकस से, And then parallel. देन बिकम पैरेलल। देखो सेम पॉइंट पे आता है ना, Center of curvature. बराबर, समझा? Object. मारो तारो पे बोलता है। तो अभी कहां पे रखेंगे, अगर फोकस पे रखेंगे तो कहां पे जो बनेगा बताओ, ये आपका कॉनकेव क्या है, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ए बी है, Object. ए बी ऑब्जेक्ट। तो ये गया पैरेलल, कहां से पास होगा जी, Focus. फोकस, बराबर। और एक कहां से बोलो, Parallel. फोकस से। तो यहाँ पे तो फोकस पे ही रखा है ना। तो एक और बताया था कि अगर मैं ऐसे इंसिडेंट करूंगा तो फिर वो तो ऐसे आता है ना, reflect हो जाएगा. पैरेलल में जाएगा। Infinite. नहीं, बराबर, पैरेलल लड़के सही जाते हुए, समझा? तो कहां पे अगर फोकस पे रखूंगा तो बनेगा इन्फिनिटी। ये किसका इनवर्स है पता है, फर्स्ट रे डायग्राम का, कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को पैरेलल पे रखा हूं तो इमेज कहां बना था जी, फोकस पे। तो फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी। क्या आईक्यू मस्त है रे इसका, समझा? इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख लो, इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity when object is placed at focus, समझा? और जब मैं पैरेलल पे रखूंगा तो फोकस पे बनता है, तो वाइस वर्सा है ना। तो देखो बहुत सारे रे डायग्राम क्या होता है, वाइस वर्सा है। देखो सेंटर पे रखेगा तो सेंटर पे ही बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड बनेगा, और इस सेंटर के बियॉन्ड रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनता है, समझा? चलो लिख लो, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन का, ठीक है? Yes, sir. तो अभी रे डायग्राम ऑफ लेंसेस पढ़ेंगे। तो लेंसेस में भी सेम है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर पैरेलल रे इंसिडेंट होगा कॉन्वेक्स लेंस पे तो ये कहां से पास होगा जी, अभी पढ़ाया था ना, फोकस से पास होगा। Focus. तो ये फोकस से पास होगा, बराबर है। तो सिंपल याद रखना, पैरेलल आएगा तो फोकस से रिफ्रैक्ट होता है। ये रिफ्रैक्शन क्या है, ये मीडियम 1 2 में से पास हुआ, फिर 2 से 1 में गया ना, तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बाहर वाला रेयर मीडियम, Rarer denser error है ना, और ये क्या है, डेंसर मीडियम, rarer denser error. बराबर, ठीक है? याद क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट में लिखा है तो कैसे लिखोगे, अ रे Passing through of light from object from object
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from convex lens passes through the principal focus. ठीक है, on other साइड ऑफ लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड केस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका फोकस से पास कराएंगे, तो ये F1 से अगर इंसिडेंट होगा जी, इंसिडेंट होगा तो कहाँ जाएगा? इसका उल्टा बोल रहा है भाई, तो क्या करें? तो F2 पे जाएगा। इट बिकम पैरेलल ना। मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या बताया कि पैरेलल रे आता है तो फोकस पे कन्वर्ज होता है। अगर फोकस से पास हो रहा है तो क्या होगा? पैरेलल बनेगा ना, उल्टा बोल रहा है, वाइस वर्सा है ना। अभी तो पढ़ाया जी इतना मेहनत से, ठीक है। ये आपका F1 है, ये यहाँ पे F2 होता है ना, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे? A ray of light passing through focus, passing through a principal axis, principal focus लिखो, फोकस से पास हो रहा है ना, principal focus after refraction from convex lens will emerge parallel to principal axis। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताओ। तो देखो अभी देखो नेक्स्ट थर्ड केस में क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर मैं पोल से या सेंटर से पास करूं तो ये आर पार हो जाता है ना जी, अभी पढ़ाया था जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो इसका क्या स्टेटमेंट लिखोगे? नहीं है। हाँ बस इतना ही, आर पार होता है, इसमें क्या है? सर एक ही रे डायग्राम में बनवा देते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट सर आप ये साथ में क्यों? अरे passing through optical center of lens will emerge without any deviation। ठीक है, तो देखो अभी इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा जी? ये आपका F1 है, ये F2 है, F2 पे बनेगा ना शायद। बराबर है। F2 पे तो पैरेलल रेस कितने भी आएंगे, सब कहाँ पे कन्वर्ज होगा? F2 फोकस 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 2। समझा क्या? कैसे कैसे? हाँ अरे तो मतलब एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट मिल गया, इतना क्या तुम सोच रही हो? सर तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो कहाँ पे मिलता है? F2 फोकस, बराबर ना, आफ्टर कन्वर्जन। कॉन्वेक्स तो ये F1 2F1, यहाँ पे लिखना 2F2, बराबर है। यहाँ पे सेंटर में वो नाम बात कर लो। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट तुम लोग बताना, अभी बहुत सिंपल है, अभी समझ गए होगे तुम लोग। अगर F1 ये है, ये 2F1 है, तो अगर मैं इमेज रखूं 2F1 के पहले, तो क्या करना है? पहले ये जाएगा पैरेलल, वो F ठीक है ना, F2 ये पे F2 जाएगा। है और यहाँ पे 2F2 है। तो पैरेलल जाता है तो कहाँ से पास होता है जी? फोकस से, अभी तो पढ़ा है ना, तो F2 बोला ना मैंने। बराबर, गुड। और अगर ये
ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो तो वो वहाँ पे नीचे मिलेगा सीधा अनडिविएटेड। बराबर, गुड। अनडेविएटेड सीधा पार हो जाएगा ना जी, हाँ सर। ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे पास कर, तो ये दोनों के बीच में मिलेगा। हाँ। तो तूने ऑब्जर्व किया भाई, इसके पहले रखूंगा तो ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में रखूंगा तो तो उसके बाद आएगा बराबर। समझ गया भाई पैटर्न? तो ये तुम्हारा ए डैश बी डैश मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? जब दो रे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ये देखो, तो इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed at infinity, image is formed at focus F2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये सेकंड केस में when object is kept beyond 2f1, image is formed between 2f2 and 2f2। ठीक है, और लिखना है तो लिख सकते हो, रियल इन्वर्टेड बनता है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज जिसको बोलते हैं ना, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका? रियल, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। डिमिनिश्ड नहीं लिख सकते ना? लिख सकते, इसको डिमिनिश्ड लिखना। यहाँ पे इमेज क्या है तुम्हारा? इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, हाँ। या पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज एंड पॉइंट इमेज। ठीक है, लिख लो। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो कहां पर बनेगा इमेज? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका f1 है, ये 2f1 है। 2f1 पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो ये कहां पे बनेगा जी इमेज? f2 2f2। तो ये फोकस से पास होगा, हाँ। और एक पोल से पास होगा ना, तो कहां बनेगा बताओ? 2f2। ये ऐसे, इसको ऐसे मिला दो, फिर ऐसे पास कर दो, यहाँ पे बनेगा ना, 2f2। यहाँ। समझ गया? तो 2f2 पे ही बनता है। 2f1 समझा क्या? मैंने 2f2 बोला। बराबर इसे है। समझा क्या? ए बी, ये रे इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये समझा भाई? ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखूं तो कहां बनेगा? तुम लोग बताओ, अभी पढ़ाया हो। अरे वो F2 बियॉन्ड, बराबर, गुड, बियॉन्ड f बहुत अच्छा जाते हुए यहाँ पे, बियॉन्ड 2f2 बराबर। ठीक है, तो ये कहां से पास होता है जी? f2 बियॉन्ड 2f2। और यहाँ से जाएगा तो बियॉन्ड देखो बियॉन्ड f2 बना ना।